आज सुबह 3:40 के करीब मैंने अपनी मौत को देखा। अपनी सांसों को आपस में लड़ते हुए देखा। अपने पैरों से अपनी रूह को खींचते हुए देखा। जिंदगी और मौत की लड़ाई में मौत को जीतते हुए देखा। अपने कंधों पे पहाड़ के मानंद वजन महसूस किया। आज मैंने अपनी मौत को देखा। मैं इसी कश्मकश में था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं क्यों उठ नहीं पा रहा, मैं क्यों चीख नहीं पा रहा, मैं क्यों रो नहीं पा रहा। फिर कुछ ही लम्हों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तो मर चुका हूँ, कि ये मेरा वक्त आखिर है, कि आज मुझे इस दुनिया से दूसरी दुनिया में कूच करना है। मैं बहुत परेशान था। अजीब अजीब से वसवसे मेरे दिल में जगह ले रहे थे कि मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, कौन उनको संभालेगा, कौन उनके आंसू पोंछेगा, कौन उनको दिलासा देगा। बस यही सोच के परेशान हो रहा था। फिर कुछ देर बाद फजर की अजान का टाइम हुआ। जैसे ही फजर की अजान मेरे कान तक पहुंची, दिल में एक ख्वाहिश सी पैदा हुई कि 2 रकात नमाज अदा करते हैं। लेकिन वो तो सिर्फ एक ख्वाहिश थी, और ख्वाहिश ज़िंदा लोगों की होती है, और मैं तो मर चुका था। मैं तो मुर्दा था, और मुर्दों की तो सिर्फ हसरत रहती है जो कब्र तक साथ जाती है। बहरहाल अब मुझे अपनी मौत का तमाशा देखना था, लेकिन तमाशे में कुछ टाइम बाकी था। इंतज़ार था मुझे मेरे घर वालों का कि कब वो आके मुझसे मेरा हाल पूछे। यही सोच रहा था, कुछ देर में मुझे मेरे घर वालों की रोने की आवाज़ें सुनाई दी गई। मैंने सुना मेरा बाप मेरे पास खड़ा है, और मेरा बाप बोल रहा है कि बेटा, मेरे इस बूढ़े कांधों में इतनी ताकत नहीं कि मैं तेरा जनाजा उठा सकूं। बेटा, मुझ में इतनी जान भी नहीं कि मैं ये गम बर्दाश्त कर सकूं। तो ये खुदा का वास्ता तू वापस आ जा। मेरी माँ मेरे पहलू में बैठी थी और रो रही थी और बोल रही थी कि बेटा, तेरे अलावा कौन है हमारा, तू आ जा वापस। मैं बहुत तकलीफ़ में था, बहुत गिड़गिड़ा रहा था मैं कि काश मुझे एक पल मिल जाए, कि काश मैं बता सकूं अपने माँ बाप को कि मत रो, आपका रोना मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। उनको एक दफ़ा सीने से लगाना चाहता था, लेकिन ये भी एक ख्वाहिश थी, और ख्वाहिश तो जिंदा की होती है, और मैं तो मर चुका था। मेरी तो सिर्फ हसरत थी है। बहरहाल कुछ देर के बाद कुछ आवाज़ मेरे कान तक पहुंची, और उस आवाज़ ने मेरी रूह को भी झंझोड़ के रख दिया। वो आवाज़ थी एक नन्ही परी की। उससे बोला कि बाबा, बाबा उठो, बाबा, बाबा मुझे गोद में लो, बाबा, बाबा मुझे प्यार करो, बाबा उठो प्लीज़ बाबा। जैसे ही यह आवाज़ मेरे कान तक पड़ी, मैं बहुत गिड़गिड़ाया। मैं कहा, या अल्लाह, मुझे एक पल दे दे, मैं अपनी औलाद को सीने से लगा लूँ, मैं अपने घर वालों को प्यार कर लूँ। मैं बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन वो भी एक ख्वाहिश थी, और ख्वाहिशें तो जिंदों की होती हैं। मैं तो मर चुका था। बहरहाल अब मुझे अपने सफ़र पे अकेले ही जाना था, और मेरे घर वाले को, सबको, मेरे दोस्तों को, रिश्तेदारों को अब मेरे बिना ही सफ़र करना था। बस इसी चीज़ में था। अब मुझे इंतज़ार था कि मुझे आगे लेके जाया जाएगा। कुछ देर के बाद मैंने अपने दोस्तों को अपने पास, अपने इर्द गिर्द महसूस किया। वो दोस्त जो शुरू से कहते थे
कि हम कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, और आज मैं उनका साथ छोड़ के जा रहा था। मैं इस दुनिया को आखिरी दफ़ा देख रहा था। कुछ देर के बाद मुझे गुस्ल के लिए ले जाया गया। गर्म और ठंडे पानी से मुझे गुस्ल दिया गया। उसके बाद मुझ पे सफ़ेद कपड़ा डाला गया और सुर्ख गुलाब मुझ पे रखा गया। बहरहाल उसके बाद मेरी नमाज जनाजा का एहतमाम किया गया। पहली सफ़ में मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब खड़े थे, और मैं देख रहा था उन सबको कि सब कितना अफसरदा है। कुछ लोग थे उसमें जिन्होंने ज़िंदगी भर साथ नहीं दिया और मरने के बाद मेरी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। बहरहाल मेरा जनाजा बड़े ऐशो आराम से अदा किया गया। बड़े एहतमाम के साथ मेरा जनाजा उठाया गया और मुझे कब्रिस्तान की तरफ ले जाया गया। मैं देख रहा था कि मैं अब आखिरी सफ़र पे हूँ। मैं बोलना चाहता था कि मुझे मत लेके जाओ। मैं बोलना चाहता था कि मुझे डर लगता है कब्रिस्तान से, मुझे मत लेके जाओ, लेकिन ये भी एक ख्वाहिश थी, और ख्वाहिश तो ज़िंदों की होती है, और मैं तो मर चुका था। बहरहाल मुझे कब्रिस्तान पहुंचाया गया। जैसे ही मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो मेरा एक दोस्त मेरी कब्र को साफ़ कर रहा था। मेरे दिल में आया कि इसको बोलूं, इसको समझाऊं कि मेरी कब्र साफ़ ना कर, अपनी कब्र साफ़ कर। मैं तो मर चुका, मेरे माफ़ी का टाइम ख़त्म हो गया, मेरे दरवाज़े बंद हो चुके हैं। बहरहाल मुझे कब्र में लिटाया गया। जैसे ही मुझे कब्र में लिटाया गया, बहुत अंधेरा था कब्र में। मैं डर रहा था, और मेरे अपनों ने मेरे चेहरे पे मिट्टी डालना शुरू की। मैं चिल्ला रहा था कि मत डालो मुझ पे मिट्टी, मत डालो मुझ पे मिट्टी। मेरा दम घुटता है, मुझे डर लगता है अंधेरे में। बहुत तारीखी था वहाँ पे। मैं चिल्ला रहा। अगले ही लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं तो मर चुका हूँ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वहाँ से जाना शुरू हो गए। मुझे अकेला छोड़ दिया कब्रिस्तान में। बहरहाल अब मेरा अकेले का सफ़र था वहाँ से आगे का, और जाते जाते एक चीज़ सोचता रहा कि इस दुनिया के लिए मैंने अपनी उस दुनिया को ख़राब किया। इन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे चेहरे पे मिट्टी डाली, इन लोगों के लिए मैंने अल्लाह को नाराज़ किया। काश अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, काश मेरी बख्शिश हो जाए। मैं इसी दुआ के साथ मैं रुखसत हुआ इस दुनिया से।